हाय। मैंने अभी प्रीवियसली 9th क्लास के मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड के लेक्चर्स शुरू किए। उसमें नई बुक के हिसाब से आपको जो है वो लेक्चर्स को रेडी किया, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, जिसको मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ इस लेक्चर में, और आपको इस चीज को जहन में रखना है क्योंकि यह एमसीक्यूज में आ सकता है। हमने जो शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथमिक था। उसी की एक्सरसाइज हमने पहली 2.1 खत्म की थी, लेकिन उसकी डिटेल थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि लॉग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मुहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। ये ख्वारिज़म के रहने वाले थे, इसलिए उनके नाम के साथ जो है वो ख्वारिज़मी लगाया। अब उसके बाद 17th सेंचुरी में जॉन नेपियर ने लॉग टेबल ई को मैनेज किया, और उसके बाद 1631 में हेनरी ब्रिग ने जो है वो 10 बेस पर लॉग टेबल इजाद किया, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली जो है लेक्चर में आपको लॉग टेबल भी बताया है, ताकि आप उसको समझ सकें कि पहले सीरियल नंबर, देन 0 से लेके 990 सा होता है, और उसके बाद साइड में जो होता है वो मीन डिफरेंस कहलाता है। अब जो है वो हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज पे। मेरे पास बुक ना होने की वजह से मैंने बुक को डाउनलोड किया है, इसीलिए मोबाइल को जो है वो मैं एक्सरसाइज में बुक के तौर पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने परचेज करनी थी, लेकिन किसी वजह से मैं अभी तक परचेज नहीं कर पाया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहले ये देखें कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा लॉजिक दूंगा। वो लॉजिक ये है कि आपको एक सबसे पहले यहां देख लें, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू नंबर। ठीक है, ये मैंने अभी लास्ट जो है वो उसमें चूंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन किया था, यहां पर आप ये चीज याद रखिएगा कि ये फॉर्म कहलाती है ऑर्डिनरी नोटेशन। तो जैसे ये तीनों क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में, उसने कहा है कि ऑर्डिनरी नोटेशन को आपको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो अब आप ये देखें, ये मैंने ऑर्डिनरी नोटेशन क्यों लिखी है? ये मैंने ऑर्डिनरी नोटेशन इसलिए लिखी है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया है। अगर आप इसको ऐसे इस हिसाब से देखें तो आपको ये पता है कि बेस हो गया आपके पास 7, एक्सपोनेंट हो गया आपके पास 3, और नंबर हो गया आपके पास, पहला है 343, तो नंबर हो गया आपके पास 343। अब बात आ गई कि ये तो आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन है, ऑर्डिनरी नोटेशन है, तो आपके ऑर्डिनरी को आपने कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी मींस एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं इसे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जब लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप एक चीज याद रखिएगा, आपके पास है लॉग बेस नंबर इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। ये छोटा सा ऐसा फॉर्मूला है कि जिसके बाद आपको जो है वो आराम से ऑर्डिनरी या एक्सपोनेंशियल नोटेशन से लॉगरिथमिक नोटेशन में चेंज करने में, फॉर्म में चेंज करने में मदद मिलेगी। तो अब आप यहां देखें, आपने ये लिख दिया लॉग बेस आपका 7 है, नंबर आपका 343 है, इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट है आपके पास 3, तो आपके पास जो है वो ये आंसर आ गया।
जिसमें आपके पास जो है वो सिंपल तरीके से हम ऑर्डिनरी से यानी जो हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि बेस एक्सपोनेंट और नंबर, इसके हिसाब से हम देखें तो बेस आ जाएगा आपके पास 3, एक्सपोनेंट आपके पास आ जाएगा -4 और नंबर आपके पास आ जाएगा 1/81। अगर ये फॉर्म है, फिर आपको पता है लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग बेस नंबर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट है, तो लॉग बेस है आपके पास 3, नंबर है आपके पास 1/81 इज इक्वल टू आपके पास आ गई एक्सपोनेंट जो के बराबर है आपके -4 के। और यूं आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है वो आपने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये मैं एक चीज आपको बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि ये अच्छी तरह आपको जहन नशीन हो जाए। अब यहां पर आपके पास आ गया बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू नंबर, सेम वही बात आ गई। अब बेस आ गया आपके पास, आपको पता है 10 है, एक्सपोनेंट है आपके पास -3 और नंबर है आपके पास 0.001। अब सेम यही जो अभी हम करते आए हैं इसी को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू में आपके पास आ गई लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग बेस नंबर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो लॉग बेस है आपके पास 10, नंबर है आपके पास 0.001 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट है आपके पास -3। और ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमने किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आपके पास यहां बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 लिखा हुआ है। पार्ट 4 में आपको ये पता है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस चीज को समझना, क्योंकि आपको ये चीज जहन में रखनी है कि अगर अंडर रूट है तो अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 है, और अगर यहां पर 3 होगा तो इसका मतलब है कि ये क्यूब रूट है। तो अगर हम क्यूब रूट को रिमूव करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ये 2 ऐसे ही रहेगा और साथ साथ क्यूब रूट आ जाएगा 1/3। तो यहां पर आ जाएगा m 2 टाइम 1 is 2/3 इज इक्वल टू 1। अब आप यहां देखें कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बेस है आपके पास m, एक्सपोनेंट है आपके पास 2/3 और नंबर है आपके पास 1। तो ऐसे में जो है वो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, लॉग फॉर्म में लेके जाएंगे। लॉग बेस नंबर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ऐसे में जो है वो जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा लॉग बेस है m, नंबर है 1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट है 2/3। और जो है वो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसे अभी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट किया लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो यहां उल्टा है, यहां आपको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म से। अब ये लॉग फॉर्म में, तो अब आप ये देखें कि यहां पर आपको मैंने पहले बताया कि ये लॉग बेस नंबर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो अगर ऐसा देखा जाए तो आपको पता है कि ये बेस हो गया आपके पास 27,
नंबर हो गया आपके पास 81 और साथ साथ एक्सपोनेंट हो गया आपके पास 4/3। और आपको मैंने एक जनरल सी चीज बताई है कि बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू नंबर। तो ऐसे में बेस 27, एक्सपोनेंट 4/3, नंबर 81। अब आ गया 2। सेकेंड क्वेश्चन है log 2 1/8 इज इक्वल्स टू -3। यहां पर अगर आपको जो है वो लाइट की वजह से नजर नहीं आ रहा तो 1 मिनट। फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पता है बेस है 2, नंबर है 1/8 और एक्सपोनेंट है आपके पास -3। तो जब हम चेंज करेंगे बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू नंबर, तो बेस 2 एक्सपोनेंट -3 इज इक्वल टू नंबर जो है वो आ जाएगा 1/8। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 की तरफ। आपको मैंने ये पहले बताया कि जो 10 है ये है आपके पास बेस, नंबर है 1 और एक्सपोनेंट है आपके पास 0। तो इसका मतलब ये है कि वही बात हो गई, बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू नंबर, बेस है 10, एक्सपोनेंट है 0 और नंबर है 1। ये कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। log 10, अगर ये ऊपर नजर नहीं आ रहा तो यहां लिख देते हैं 4 log 10 0.01 इज इक्वल टू 2। अब इसके मुताबिक फिर बेस हो गया आपके पास 10, नंबर हो गया आपके पास 0.01 और नंबर है आपके पास 0.01 और एक्सपोनेंट आपके पास आ गया 2। यूं अगर बेस की पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू नंबर, तो बेस आ जाएगा 10, एक्सपोनेंट आपके पास आ जाएगा 2 -2 और नंबर आ जाएगा 0.01 और ये आपके पास आंसर आ गया। यूं क्वेश्चन नंबर 2 का भी 1 2 3 4 4 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, लॉग फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अननोन मतलब कि जहां पर भी आपको x की वैल्यू है आपको ये फाइंड करनी है, और अगर ये x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको सबसे पहले हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और उसको कन्वर्ट करने के लिए वही बात हो गई, बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू नंबर। बेस है आपके पास 32, नंबर है आपके पास 1/2 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये एक्सपोनेंट है 1/2 और नंबर है आपके पास x। अब ऐसी सूरत में जो है वो आपको यहां पर आपको पता है 1/2 जो है ये अंडर रूट के बराबर है। अगर हम यहां पर अंडर रूट लगा दें 32 और 32 को जो है वो एलसीएम कर दें, 2 1 2 2 6 12, 2 8 2 4 2 3 2 2 और 2 1 मतलब 1 2 3 4 5। यहां पर आपके पास आ गए 1, तो ये पेयर बनता चला जाएगा।
और जो पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू, ये पेयर बना रूट से बाहर, और एक 2 रह जाएगा। तो यहां पर आपके पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2 टाइम 2 इज 4 अंडर रूट 2। यूं हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का x की अननोन वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन एक चीज याद रखिएगा आपको, अगर x की वैल्यू यहां पर सिंपल तरीके से है तो आपने फाइंड कर ली, लेकिन अगर आपके पास बेस सेम होगी तो आपको अगर एक्सपोनेंट में x या y या a या b की वैल्यू दी होगी तो आपको ये याद रखना है कि बेस सेम करना है आपको, ठीक है। तो एक्सपोनेंट की वैल्यू आंसर में आएगी, और अगर एक्सपोनेंट सेम करेंगे तो बेस वाली वैल्यू आपके इक्वल आएगी। इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी 3 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब मैं इससे आपको डायरेक्ट लेके चलता हूं। बेस है a, ये एक्सपोनेंट है 1/2 इज इक्वल टू नंबर है आपके पास 3। अब आप ये देखें, आपको ये 2 को यहां से रिमूव करना है। यहां हम ये कहते हैं कि अगर यूं कर लें कि अंडर रूट a इज इक्वल टू 3, तो आपको पता है अंडर रूट खत्म करने के लिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो ये रूट इससे कैंसिल हो जाता है, और 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 का 9। तो आपके पास जो है वो क्वेश्चन 3 का 2 उसका आंसर आया आपके पास 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें वो आपको पता है कि वही बात हो गई जो अभी मैंने बताई थी। बेस अंडर रूट 5 पावर y इज इक्वल टू नंबर 25। अब हम ये देखें, आपको ये पता है कि अगर हम यहां पर बेस को इक्वल करना चाहते हैं तो यहां y a b c अननोन जितनी भी चीजें हैं वो यहां पावर में, अगर ये पावर में तो इसका मतलब ये है कि अगर पावर में ए बी सी डी या अननोन वैल्यू है तो फिर हमें बेस सेम करना है, और यहाँ बेस पे क्या है 5, तो इसका मतलब है यहाँ 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ अंडर रूट खत्म करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, ये इसके साथ कैंसिल। 5 की पावर y इज इक्वल टू 5। आपको पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 टाइम 2 इज 4, तो बेस सेम हो गई, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर बेस आपके पता है ये बेस है और एक्सपोनेंट है 3/2 बराबर हो जाएगी वैल्यू x। अब यहां देखें यह है 4 अपॉन में 2 है, मतलब यहां 2 है। हमें ऐसा नंबर देखना है कि जिससे हम 2 टाइम करें तो ये 4 है और वो है 2, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, मतलब x की वैल्यू आपके पास आ गई 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5 की तरफ। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बेस है a, एक्सपोनेंट है 3 और नंबर है 64। अब यहां पर आपके पास एक क्यूब है, इस क्यूब को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से दोनों तरफ, ताकि यहां से ये कैंसिल हो जाए और हमें a की वैल्यू मिल जाए। लेकिन यहां पर ऐसी बात आती है, हमें ऐसा नंबर देखना है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, और वो है 4 4 4 दा 64, 4 4 दा 16 और 16 4 दा 64, तो यहां आ गया 4 का क्यूब। जब ये यहां से कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया a की वैल्यू 4।
अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां बेस क्या है? ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है? तो ए की पावर क्या आ गई आपके पास? ये आ गई आपके पास 1। रोक दो। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर बेस सेम होगी, अगर बेस में वेरिएबल होगा तो एक्सपोनेंट सेम करनी होगी, और आपको पता है 1 की पावर 0 जो है वो भी 1 के बराबर है, तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब आगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, मतलब आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां देखें, ये आ गया बेस 55, एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू नंबर 55। अब हमको पता है यहाँ बेस पहले से ही सेम है, और जब कुछ नहीं होता तो वहां 1 होता है। इसका मतलब है y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। और यूं आज एक्सरसाइज जो है वो हमने कंप्लीट कर दी 2.2। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत।